जय हिंद। नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है आज के इस नए क्लास में। साथियों, आज के इस क्लास में हम सभी लोग जो पढ़ने वाले हैं बीएसएससी कार्यालय परिचारी भर्ती 2025 के एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को, जो कि साथियों आपके बीएसएससी कार्यालय परिचारी भर्ती 2025 के एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आप सभी लोग जो इस क्लास को बिल्कुल अच्छी तरीके से लास्ट तक देखिएगा और इस क्लास में दिए जाने वाले सभी प्रश्न को साथियों आप अच्छी तरीके से जरूर याद कर लीजिएगा, जिससे कि आप लोग जो है अपने एग्जाम में सभी क्वेश्चन को आसानी तरीके से बना पाएंगे। तो चलिए साथियों, क्लास को स्टार्ट करते हैं। उनसे पहले यदि आप इस चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो आप जो इस चैनल को साथियों सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके आप ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे ज़रूर दबा लीजिए, ताकि जब भी क्लास स्टार्ट हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो साथियों, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ आप जो इस क्लास को लाइक जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए साथियों, क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखिएगा क्वेश्चन क्या दिया गया है। क्वेश्चन दिया गया है कि फिजी की राजधानी क्या है। साथियों, आपसे राजधानी से भी क्वेश्चन जरूर 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो सभी राजधानी को आप अच्छे से एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा और बताइए कि फिजी की राजधानी क्या है। तो फिजी की राजधानी साथियों आप लोग याद रखेंगे सुवा है। ऑप्शन ए आपका सही जवाब है, सुवा हो। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन है कि कोलार गोल्ड माइंस कहाँ स्थित है। बताइए साथियों कि कोलार गोल्ड माइंस जो है कहाँ पर स्थित है। तो कोलार गोल्ड माइंस जो है साथियों ये कर्नाटक में है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब है। अगला प्रश्न देखिए साथियों, क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी यहाँ पे रबी फसल है। बताइए साथियों कि निम्नलिखित में से यहाँ पे कौन है जो रबी फसल है। साथियों, ये सभी क्वेश्चन बिल्कुल आपको इंपॉर्टेंट और सेलेक्टेड क्वेश्चन करवा रहे हैं, जिससे कि आपके पेपर में साथियों 100% ये सभी प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। अच्छे से आप याद कर लीजिएगा। बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सी रबी फसल है। तो यहाँ पे रबी फसल साथियों मटर हो जाएंगे। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन है भारत में पहला आम चुनाव कब हुआ था। बताइए साथियों कि भारत में पहला जो है आम चुनाव कब हुआ था। तो याद रखिएगा, भारत में पहला आम चुनाव जो है 1951 को होता है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही जवाब है, 1951। अगला प्रश्न के साथियों क्वेश्चन है कि खंड विकास अधिकारी किसका प्रशासनिक प्रमुख होता है। तो खंड विकास पद अधिकारी जो ये किसका प्रशासनिक प्रमुख होता है। तो खंड विकास अधिकारी ये किसका प्रशासनिक प्रमुख होता है साथियों। तो याद रखिएगा, यह आपके पंचायत समिति के हो जाएंगे। ऑप्शन ए सही जवाब है, पंचायत समिति। अगला प्रश्न है आपका कि 3 स्तरीय पंचायत राज्य का सबसे निचला भाग क्या है। तो 3 स्तरीय पंचायत राज्य का सबसे निचला भाग जो है यहाँ पर क्या होगा। तो साथियों याद रखिएगा, ग्राम पंचायत हो जाएंगे। ऑप्शन ए आपका सही जवाब है, ग्राम पंचायत। अगला प्रश्न है आपका यहाँ पे कि रेड क्लिफ लाइन की किन 2 देशों के बीच है। बताइए साथियों कि रेड क्लिफ लाइन जो ये किन 2 देशों के बीच में है। तो याद रखिएगा, रेड क्लिफ लाइन जो है साथियों ये आपके भारत और पाकिस्तान के बीच है। तो ऑप्शन ए सही जवाब है, भारत और पाकिस्तान। अगला प्रश्न है साथियों कि संघीय कार्यपालिका में कौन सी शामिल नहीं है। तो संघीय कार्यपालिका में साथियों कौन शामिल नहीं है। तो याद रखिएगा, संघीय कार्यपालिका में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जो है ये शामिल नहीं है। ऑप्शन सी सही जवाब है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। अगला प्रश्न है साथियों कि भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे। बताइए साथियों कि भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे। तो आपको पता है साथियों, भारत के पहले राष्ट्रपति थे आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है। और पहले प्रधानमंत्री कौन थे, आप लोग कमेंट करके बताइए। ऑप्शन भी दिए गए हैं आप लोग के सामने ही है। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान जो है लागू कब हुआ। तो भारतीय संविधान कब लागू हुआ था, बताइए सभी लोग। तो आपको पता है 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बनकर तैयार होता है और 26 जनवरी 1950 को हमारा प्यारा सा भारत संविधान लागू होता है। अगला प्रश्न है कि विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है। बताइए कि विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है, सभी लोग बताइएगा। तो विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी है, आपको पता है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही जवाब है। और भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, कमेंट कीजिए आप लोग, भारत की सबसे लंबी नदी कौन है। आगे देखिए, प्रश्न है पंचायत राज व्यवस्था भारत में कब शुरू हुई। बताइए साथियों कि पंचायत राज व्यवस्था जो है भारत में कब शुरू हुआ था। तो पंचायत राज व्यवस्था जो है साथियों
यह 1959 को भारत में शुरू होता है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही जवाब है। अगला प्रश्न है आपका कि भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है। तो भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा हो जाएगा। तो साथियों याद रखिएगा, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार आपके राजस्थान है। ऑप्शन यहाँ पे आप लोग का बी सही जवाब है, याद रखिएगा। और जनसंख्या के अनुसार कौन सा हो जाएगा, आप लोग बताइए। जनसंख्या के अनुसार कौन सा हो जाएगा, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। अगला प्रश्न है संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे। लगाइए साथियों आंसर कि संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे। और साथियों अभी तक आप इस क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो आप पहले इस क्लास को एक बार ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर लीजिए। चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को आप ऑल पे दबा लीजिए, ताकि जब भी क्लास स्टार्ट हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, ताकि आपको भी पीडीएफ यहाँ से बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करे और आपको भी मिल सके। और बताइए यहाँ पे कि संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे। तो याद रखिएगा संविधान सभा के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि ताजमहल साथियों कहाँ स्थित है। बताइए कि ताजमहल जो है ये कहाँ पर स्थित है। तो साथियों याद रखिएगा ताजमहल जो है ये आपके आगरा में है। ऑप्शन यहाँ पे आप लोग का बी सही जवाब हो जाएगा, आगरा में, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है आप लोग का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस किसे कहा जाता है। बताइए साथियों कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो है किसे कहा जाता है। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो है साथियों ये कहे जाते हैं आपके कांग्रेस को ही। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका सही जवाब है, कांग्रेस को ही बोला जाता है। अगला प्रश्न है आपका कि भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है। बताइए साथियों भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है, आप सभी लोग लगाइएगा आंसर। तो भारत का राष्ट्रीय खेल हो जाएंगे आपके हॉकी। ऑप्शन ए आपका सही जवाब है, हॉकी हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखिए साथियों, क्वेश्चन है महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या था। बताइए साथियों कि महात्मा गांधी जी का पूरा नाम क्या था। तो याद रखिएगा महात्मा गांधी जी का साथियों यहाँ पे पूरा नाम क्या हो जाएंगे। तो महात्मा गांधी जी का यहाँ पे पूरा नाम हो जाएंगे मोहनदास करमचंद गांधी। ऑप्शन यहाँ पे आप लोग का बी सही जवाब है, मोहनदास करमचंद गांधी, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि असहयोग आंदोलन और खिलाफत आंदोलन का सबसे बड़ा विरोध किसने किया था। तो असहयोग आंदोलन और खिलाफत आंदोलन का सबसे बड़ा विरोध किसने किया था। तो साथियों याद रखिएगा सबसे बड़ा विरोध किए गए थे बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। ऑप्शन ए सही जवाब है, बाल गंगाधर तिलक। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन है भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है। ये क्वेश्चन आप लोगों से अब नहीं पूछा जा सकता है, लेकिन ये पूछा गया है पहले का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, यानी कि PYQ का क्वेश्चन करवा रहे हैं, इसलिए आपको ये क्वेश्चन हम करा दिए हैं। क्योंकि अब ये तो हमेशा अब नहीं पूछेगा, क्योंकि इतना ईजी अब थोड़ी पूछेगा। बताइए भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है। तो आपको पता है मोर जो है भारत का राष्ट्रीय पक्षी है, ये तो नहीं पूछेगा, याद रखिएगा। भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद हैं। तो मूल रूप से अगर देखा जाए तो मूल रूप से हमारे भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद थे, तो देख लेते हैं एक बार। मूल रूप से हमारे भारतीय संविधान में 395 अनुच्छेद थे, ठीक है, याद रखिएगा। कितने अनुसूचियाँ थी, तो 8 अनुसूचियाँ थी। और कितने भाग था, तो आप लोग को पता है 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियाँ और क्या है कितने भाग थे, आप लोग कमेंट करके बताइए। 22 भाग थे, ठीक है। ये क्या है, तो ये मूल संविधान की है, जब संविधान लागू हुआ था तब की है। लेकिन वर्तमान समय में अगर देखा जाए तो क्या है, वर्तमान समय में अब इतना नहीं है, वर्तमान समय बदल चुका है। वर्तमान समय में 400 क्या है, तो 448 यहाँ पर आपके क्या हो जाएंगे, तो 448 साथियों आपके हो जाएंगे अनुच्छेद। और क्या बोलते हैं 12 अनुसूचियाँ हो गई है, और याद रखिएगा 25 भाग हो गए हैं, ठीक है। ये आपके वर्तमान का डाटा है और ये मूल संविधान का डाटा है, तो इनको याद रखिएगा। तो हमसे पूछा है भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद है, अभी वर्तमान की बात है तो 448 लगाइएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पे कि भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे। तो भारत के पहले प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, याद रखिएगा आप लोग। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान का कौन सा भाग मौलिक अधिकारों को संबोधित करता है। तो भारतीय संविधान का कौन सा भाग है जो मौलिक अधिकार को संबोधित करता है। तो साथियों आप लोग याद रखिएगा भाग 4 जो मौलिक अधिकारों को क्या करते हैं, तो संबोधित करता है। अगला प्रश्न है आप लोग का यहाँ पे कि गणतंत्र दिवस जो है कब मनाया जाता है। बिल्कुल साथियों हम लोग फास्ट क्लास करते हैं, क्योंकि कम समय में हम लोग ज़्यादा क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग का जो है ना क्वेश्चन डिस्कस हो पाए। बताइए कि गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है। तो गणतंत्र दिवस आपको पता है
ये मनाई जाती है कब? तो 15 अगस्त को क्या मनाई जाती है? तो स्वतंत्रता दिवस। लेकिन गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को मनाई जाती है। ऑप्शन ए सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है आप लोग का यहाँ पे कि राष्ट्रीय वन दिन दिवस जो है कब मनाया जाता है? दिवस हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, या दिन भी बोल सकते हो या दिवस बोलिए। तो राष्ट्रीय वन या राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो याद रखिएगा 21 मार्च को मनाई जाती है। और 1 मई को क्या मनाया जाता है बताइए आप लोग? 1 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? आप लोग कमेंट करके बताइए। अगला प्रश्न है भारत का सबसे बड़ा धर्म कौन सा है? तो भारत का सबसे अगर बड़ा धर्म देखा जाए तो हिंदू धर्म है। ऑप्शन बी आपका सही जवाब है यहाँ पे, हिंदू धर्म। अगला प्रश्न है कि आप लोग का यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि भारतीय संसद को 2 सदनों में विभाजित है और वह कौन से हो जाएंगे? तो भारतीय संसद कितने सदन में विभाजित है? 2 सदन में। और कौन कौन से हैं? तो एक हो जाएगा राज्यसभा और एक हो जाएंगे आपके यहाँ पे राज्यसभा है और दूसरा है आपका क्या? तो लोकसभा हो जाएंगे, ठीक है ना, लोकसभा। यानी कि ऑप्शन ए यहाँ पे दिया गया है, लोकसभा और राज्यसभा होगा। ऑप्शन ए ही ना होगा, तो लोकसभा और राज्यसभा होगा, ठीक है, याद रखिएगा। ऑप्शन ए ही होगा, लोकसभा और राज्यसभा में बटा है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि शतरंज का आविष्कार किस देश में हुआ था? चलिए बताइए कि शतरंज का आविष्कार किस देश में हुआ था? तो याद रखिएगा शतरंज का आविष्कार अपने देश भारत में हुआ था, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है आप लोगों का आरंभिक मानव का अध्ययन किस विज्ञान से होता है? तो आरंभिक मानव का अध्ययन किस विज्ञान से होता है? तो पुरातत्व शास्त्र से होते हैं, याद रखिएगा। पुरातत्व शास्त्र लगाए हैं तो सही जवाब है। नमस्कार साथियों, इस क्लास में कुल 30 क्वेश्चन थे जो कि बिल्कुल हम लोग फास्ट क्लास किए हैं और कम से कम समय में हम लोग 30 क्वेश्चन को कंप्लीट कर चुके हैं। साथियों यदि आपको क्लास अच्छा लगा हो तो आप इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर लीजिएगा। चैनल पे पहली बार यदि आप जुड़े हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को आप ऑल पे दबा लीजिएगा ताकि जब भी क्लास स्टार्ट हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। यदि पीडीएफ चाहिए रिवीजन के लिए तो कमेंट में आप जरूर बताइएगा। चलिए फिर मिलते हैं आपसे एक नई टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।